लिखने की, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार चैप्टर रीड करो, थोड़ा सा कम स्पीड में रीड करो, ठीक है, मतलब समझने के लिए, लाइन बाय लाइन समझने के लिए आराम से रीड करें। सेकंड रीडिंग में आप क्या क्या कंक्लूड कर पाएंगे, जब आप सेकंड रीडिंग करेंगे या आप थर्ड रीडिंग करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप उन टॉपिक्स को क्या कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक तरफ लिखें और नॉन इंपॉर्टेंट या फिर जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको याद रखने की जरूरत नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ आपके एनसीईआरटी में आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पस से दिए गए हैं, तो उनको एक तरफ रख लो, ठीक है। उनका एक दो लाइन में आप समरी लिख लो, खत्म। उन पैराग्राफ्स पर आपको बार बार जाना नहीं है, सिर्फ आप अपनी लिखी हुई समरी पढ़ें, दैट्स इट, राइट। तो जब भी आप मल्टीपल रीडिंग्स करते हैं तो पूरे चैप्टर में से आप टॉपिक्स को सेग्रीगेट कर लेते हैं कि कौन सा टॉपिक याद रखने जैसा है ना, या कौन सा टॉपिक जब आप अपने पूरे चैप्टर की एक समरी बनाएंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा या आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा जिसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है, राइट। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं आपके एनसीईआरटी में जिसमें आपको केस स्टडीज दी होती है, तो एग्जाम में कोई आपसे केस स्टडी थोड़ी ना पूछेगा, नीदर आपको कभी भी केस स्टडीज को ज्यादा कहीं पर मेंशन करना पड़ेगा, राइट। तो केस स्टडीज से क्या सीखने को मिल रहा है या केस स्टडी का रिजल्ट क्या है, क्या समझाना चाह रही है, वो एक तरफ मेंशन कर लो।